एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू के घर का दरवाजा नॉक होता है, इसीलिए वो जाकर देखती है तो वहाँ पर हान बाओ के साथ आया हुआ था, जो कि अपने साथ 3 डिनर सर्वेंट्स को भी लेकर आया था। अब ये तीनों बैठकर खाना खा रहे थे, तभी हान के पास एक कॉल आता है, जिसे सुनने के लिए वो साइड में जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका एक प्रोजेक्ट लिन की वजह से साइन नहीं हो पा रहा है, जो सुनकर हान थोड़ा परेशान हो जाता है। अगले दिन वेंगू का एक एम्प्लॉय उसे बताता है कि असिस्टेंट रू को फीवर हुआ है, इसीलिए वो आज नहीं आई। लेकिन वेंगू पर इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो बस अपने काम पर ध्यान देता है, क्योंकि अब वेंगू ने डिसाइड कर लिया था कि वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करेगा, जो देखकर एम्प्लॉयज भी काफी शॉक थे, क्योंकि पहले तो वेंगू काम पर कम बल्कि रू पर ज्यादा ध्यान देता था। दूसरी तरफ आंटी लिन को कहती है कि आखिर हान ने अब तक हमारे अगेंस्ट कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया, जिस पर लिन कहती है कि हान के लिए हैशी ग्रुप ही उसकी दुनिया है और शायद वो अब कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। साथ ही साथ लिन उसे आज रात होने वाली एप्रिसिएशन बैंकेट के बारे में बताती है, जहां उसके फादर के साथ साथ कई सारे बिजनेसमैन भी आने वाले थे और वो चाहती है कि वहां लिन भी आए। अगले सीन में डॉक्टर हंग यू को जर्मनी के साथ होने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। दरअसल जर्मनी की एक ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ कॉर्पोरेट करने वाली थी, इसीलिए उस ऑर्गेनाइजेशन ने इनके हॉस्पिटल के सारे रिसर्च मेंबर्स को प्रोजेक्ट के लिए इनवाइट किया था, जिस वजह से डॉक्टर हंग यू को भी जर्मनी जाने के लिए कहता है। इतना ही नहीं, वो तो यू को वहीं पर सेटल होने की एडवाइस भी देता है और उसे प्रोजेक्ट पर साइन करने के लिए कहता है, लेकिन यू की समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वही हान कंपनी में अपने स्टाफ के साथ एकदम शांत बैठा हुआ था, तभी वो अपने भाई को वहाँ पर इमेजिन करता है। फिर वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और सभी स्टाफ मेंबर्स को सॉरी बोलता है। दरअसल हान अपने ब्रेसलेट को अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज में बेचना चाहता था, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट में फेल हो गया था और ये सब लिन की वजह से हुआ था, इसलिए वो सभी स्टाफ मेंबर्स को हार्ड वर्क करने के लिए अप्रिशिएट करता है और इन्हें इस प्रोजेक्ट के फेल होने के बारे में बताता है। यही नहीं, अब वो हैशी ग्रुप से अपनी पोजीशन को चेंज करने का भी डिसाइड करता है। दूसरी ओर लिन यू से मिलती है और उसे आज रात होने वाली बैंकेट के बारे में बताती है और उसे कहती है कि तुम्हें हान को उस बैंकेट में जाने के लिए कन्विंस करना है, क्योंकि तुम ही उसे वहाँ पर भेज सकती हो। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि अब हान जो भी प्रॉब्लम फेस करेगा वो सब सिर्फ तुम्हारी वजह से ही होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूरू के लिए सूप बनाकर लाती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम्हारे और वांग के बीच में क्या हुआ है, तो वो उसे बताती है कि वो मेरे भाई और मॉम को यहाँ ले आया है और उसने मुझे बताया तक नहीं। फिर वो उसे कहती है कि शायद तुम्हें वांग से प्यार हो गया है, लेकिन रोज की इस बात से एग्री नहीं करती, पर असल में वो वेंगू से प्यार करने लगी थी। फिर यू वेंगू के पास कॉल करती है और उसे घर आने के लिए कहती है, तो वेंगू हान के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और हान और यू को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। वेंगू अब रू के पास जाकर उसे मनाने लगता है। इधर हान को सेक्रेटरी कॉल करके बताती है कि आपकी पोजीशन चेंज होने पर लोग आपके बारे में काफी र्यूमर्स फैला रहे हैं। यू ये सब सुन लेती है और उसे पूछती है कि क्या तुम वाकई हैशी ग्रुप लीव करने वाले हो, तो हान उसे बताता है कि मैंने सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज की है और मैं अब भी अपने ब्रेसलेट वाले प्रोजेक्ट को लेकर आगे जाऊंगा। यहाँ यू उसे बैंकेट के बारे में भी बता देती है। अगले सीन में हान बैंकेट वाली लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां लिन उसे एक रूम में ले जाती है और उसे एक ड्रिंक देती है, लेकिन हान उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता और सीधा यू के पास कॉल करता है। यू उसे कहती है कि मैं स्टडी के लिए अब्रॉड जा रही हूँ और मैंने वहीं पर सेटल होने का डिसाइड कर लिया है, जिस पर हान कहता है कि मैं तुम्हारी वहाँ पर जाने में हेल्प कर सकता हूँ और तुम बाओ को भी अपने साथ ले जाना। लेकिन यू कह देती है कि मैं अब इस रिलेशनशिप से थक गई हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और मेरे लिए सैक्रिफाइस करने के लिए थैंक्स। ये कहकर यू कॉल कट कर देती है। हान ये सब सुनकर काफी शॉक में था। तभी लिन हान के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करती है और उसे अपना लव कन्फेस करती है, लेकिन हान को तो पता था कि ये सब उसी की वजह से हुआ है और वो उसकी एक नहीं सुनता। इसीलिए लिन उसे किस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन हान उसे साइड करके वहाँ से चला जाता है और एंजाइटी की वजह से लिन की तबीयत खराब होने लगती है। फिर वो फांग को कॉल करके वहाँ पर बुलाती है, तो फांग फटाफट वहाँ पहुँच जाता है और उसे उठाकर अपने घर ले जाता है, जहाँ फांग उसके लिए पॉरेज बनाकर लाता है और कहता है कि तुम आज रात यहीं पर ठहर जाओ, जिस पर लिन भी उसकी बात मान जाती है। दूसरी तरफ हान आंटी के घर जाता है, जहाँ उसके पास उसकी सेक्रेटरी की कॉल आती है, जो उससे बताती है कि हमने आंटी और ड्राइवर जैंग को एक साथ देखा था और शायद आंटी का जैंग के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इसी बीच आंटी भी वहाँ पर आ जाती है और वो उसे ड्राइवर जैंग के बारे में पूछने लगता है, जो देखकर आंटी बहाने बनाने लगती है, मानो वो जैंग को जानती तक ना हो। इसी बीच आंटी के पास जैंग की कॉल आती है, जो देखकर हान उसके हाथ से फोन छीन लेता है और आंटी की पोल यहीं पर खुल जाती है। तभी हान फटाफट घर से बाहर निकलता है और देखता है कि ड्राइवर जैंग यहीं पर आया हुआ था। वो उसे पकड़ लेता है और उसे पीटने ही वाला था, लेकिन तभी जैंग उसे सच बता देता है कि उस रात वो एक्सीडेंट मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी खुद की वजह से हुआ था, क्योंकि ड्राइविंग तुम कर रहे थे।
जो सुनते ही हान आंटी की ओर घूरने लगता है। इसके बाद वो उसे सब कुछ बता देती है कि उस दिन तुम खुद ही कार चला रहे थे, लेकिन कोमा में जाने के बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहा। साथ ही साथ वो ये भी बता देती है कि एक्सीडेंट के दौरान कोइंसिडेंटली यू वहाँ पर पहुँच गई थी और उसे ने बाओ की जान बचाई थी। जो सुनकर हान समझ जाता है कि उसकी ड्रीम गर्ल कोई और नहीं बल्कि यू है। फिर वो कहता है कि इसीलिए आपने यू को मुझसे अलग कर दिया कि कहीं वो इस बार में मुझे बता ना दे। तो आंटी कहती है कि मैंने ये सब अपनी फैमिली और बाओ के लिए किया है, जिस पर हान कहता है कि अगर बाओ को इस बार में पता चल गया कि उसके पेरेंट्स की डेथ मेरी वजह से हुई है तो क्या वो मुझे माफ कर पाएगा। अब हान यहाँ काफी शॉकिंग सिचुएशन में था, जिसके बाद यू के पेरेंट्स यू से मिलने आते हैं और यू उन्हें इमोशनली बताती है कि मैंने हान के साथ ब्रेकअप कर लिया। साथ ही साथ वो जर्मनी जाने के बारे में भी बता देती है, जो सुनकर यू की मदर को लगता है कि शायद वो काफी प्रॉब्लम में है, लेकिन यू उन्हें कंसोल करते हुए कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं सिर्फ अपना सपना पूरा करने के लिए जर्मनी जा रही हूँ। दूसरी तरफ हम रूह को देखते हैं, जो कि वेंगो के पास किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने के लिए आती है, लेकिन वेंगो को इतना सीरियसली काम करते हुए देखकर रूह शॉक हो जाती है और उसे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया है जो तुम इतना बदल गए हो। जिस पर वेंगो कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है और मैं अब एक अच्छा इंसान बन गया हूँ, इसलिए तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। फिर रूह उसे टीज करते हुए पूछती है कि अच्छा तो बताओ तुम मेरी सैलरी कब इंक्रीज करोगे, लेकिन हान सैलरी इंक्रीज करने से मना कर देता है और यूं से स्माइल करते हुए चली जाती है। फिर शाम को जब सभी लोग कंपनी से जा रहे थे तो वेंगो रूह के पास जाता है और उससे आज रात उसके साथ कस्टमर से मिलने के लिए कहता है, लेकिन रूह उसे मना करते हुए कहती है कि आज मुझे यू के साथ लास्ट डिनर करना है क्योंकि वो कल जर्मनी जा रही है और उसने हान के साथ भी ब्रेकअप कर लिया है। ये पता लगने पर वेंगो शॉक हो जाता है और रूह वहाँ से चली जाती है। अब रात में हान और फांग भी यू के घर डिनर करने के लिए आते हैं और यहाँ हान और यू दोनों काफी स्ट्रेस में थे, लेकिन तभी यू नॉर्मल होने की कोशिश करती है और सभी को खाना सर्व करने लगती है। इसी बीच यू चेयर्स करने के लिए ड्रिंक उठाती है तो हान उसके हाथ से ड्रिंक लेते हुए कहता है कि मैं अब ब्रेकअप से एग्री करता हूँ, जो कहकर वो यहाँ से चला जाता है। हालांकि यू को ये बात काफी हर्ट करती है, लेकिन वो फिर भी नॉर्मल होने की कोशिश करती है। वही हान भी अपसेट होकर वहाँ से वापस जा रहा था और वो यू के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है। जिसके बाद हम लिन को देखते हैं, जो कि अभी तक फांग की घर पड़ी थी और वो अपनी फैमिली की कॉल्स को भी डिक्लाइन कर रही थी, जो देखकर फांग उससे कहता है कि तुम्हें कम से कम अपनी फैमिली की कॉल्स को तो पिक कर लेना चाहिए। जिस पर लिन कहती है कि ये मेरा बिजनेस है, इसलिए तुम इस पर कमेंट मत करो और मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुम्हारे पैसे भी तुम्हें पे कर दूंगी। इसी बीच फांग अपनी डायरी टेबल पर पड़ी हुई देखता है, जिसमें उसने यू के लिए अपने प्यार के बारे में लिखा हुआ था। दरअसल लिन ने उसकी इस डायरी को पढ़ लिया था और उसे पता चल गया था कि फांग यू से प्यार करता है। फिर वो उसे कहती है कि तुम्हें यू को प्रपोज कर देना चाहिए था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, वो तो हान के साथ शादी करने वाली है। तो फांग उसे बताता है कि उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है और कल यू स्टडी करने के लिए जर्मनी जा रही है। जो सुनकर लिन काफी शॉक होती है और कहती है कि तुम्हें भी उसके साथ जर्मनी चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास यू को पाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन फांग उसकी बात का जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फांग यू को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाता है और यहाँ पर जियाओ और रू भी उसे गुड बाय बोलने के लिए आए थे। इसी बीच रू के पास वेंगो की कॉल आती है, जो उसे बताती है कि हान कहीं पर चला गया है और वो मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रहा। ये पता लगने पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं और यू आंटी के पास कॉल करती है और उसे हान के बारे में पूछती है। तो आंटी उसे बताती है कि वो तुमसे मिलने के लिए एक घर से निकला था और वो उसे ये भी बता देती है कि हान को सब कुछ पता चल गया है। जिसके बाद यू और फांग दोनों कंपनी में आते हैं तो हान यहीं पर बैठा हुआ था। अब फांग यहाँ से बाहर चला जाता है। तभी यू हान को हक करते हुए कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दरअसल हान अपने ब्रेसलेट की मार्केटिंग को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रेस में था, इसलिए यू उसे समझाती है और वापस घर चलने को कहती है। अब फांग हान को घर ड्रॉप कर देता है और यू को वापस से जर्मनी जाने के लिए कहता है, लेकिन यू उसे बताती है कि मैं अब जर्मनी नहीं जाऊंगी और वो हान का हाथ पकड़ लेती है। पर हान उसका हाथ साइड करते हुए कहता है कि अब हमारा ब्रेकअप हो गया है। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। जिसके बाद फांग यू को उसके घर ड्रॉप करता है, जहाँ यू उसे भी उस कार एक्सीडेंट के बारे में बता देती है। अब फांग भी उसे जर्मनी जाने के लिए कहता है, लेकिन वो जाने से मना कर देती है क्योंकि वो अब हान के साथ ही रहना चाहती थी। अगले दिन यू वापस से हान के घर आकर बाओ के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। तभी हान भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर बाओ कहता है कि मम्मी वापस आ गई है। तो हान उससे कहता है कि ये तुम्हारी मम्मी नहीं है और ये कहकर वो यहाँ से अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाता है, जहाँ यू और बाओ उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं, लेकिन हान दरवाजा नहीं खोलता। इधर बाओ काफी कंफ्यूजन में था कि आखिर इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो यू बाओ को बताती है कि हमारे बीच में कुछ ट्रबल्स क्रिएट हो गई हैं, इसीलिए हान को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगले दिन यू वेंगो से मिलती है और उसके साथ एक्सीडेंट को लेकर बात करती है। दरअसल वो एक्सीडेंट कार के ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ था, इसीलिए अब यू पता लगाना चाहती है कि आखिर कार की ब्रेक किसने फेल किए थे और क्यों आंटी ड्राइवर जांग को इतने पैसे पे कर रही थी।
रात को जब हान वापस से घर आता है तो यू ने उसके लिए डिनर रेडी किया हुआ था, जहाँ वो उसे डरते डरते पूछ ही लेती है कि क्या तुम एक बार फिर से उस एक्सीडेंट को रिकॉल कर सकते हो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन हान इस बात को गलत वे में ले लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं देखना चाहता, और अगर तुम मेरे घर दोबारा आई तो मैं बाव के साथ यहाँ से चला जाऊंगा। जिसके बाद यू रू और फांग के साथ इस बारे में डिस्कस करती है। तो फांग कहता है कि जब तक वो रिकॉल नहीं करेगा तब तक कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। फिर फांग हान से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि यू अब तुम्हारी वाइफ नहीं है, और तुम अगर उसे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ क्यों नहीं देते ताकि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। जिस पर हान कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगी। जवाब में फांग कहता है कि वो मुझे एक्सेप्ट करे या फिर ना करे ये मैटर नहीं है, मैं तो बस उसके सामने अपना लव कन्फेस करना चाहता हूँ और मैं उसके साथ जर्मनी भी जाऊंगा। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन हान पर उसकी बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद फांग यू को प्रपोज करने के लिए एक डेस्टिनेशन पर ले जाता है और उसे हाथ देते हुए कहता है कि मेरे साथ आओ। लेकिन तभी हान वहाँ पर पहुँच जाता है और वो यू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है, और बेचारे फांग का हाथ तो हवा में ही लटका रह जाता है। इसी बीच लिन भी वहाँ पर पहुँच जाती है और फांग को कहती है कि लोग जिसे लाइक करते हैं उसके सामने वो अपना लव कन्फेस करते हैं, लेकिन तुमने तो ऐसा अपने राइवल को मोटिवेट करने के लिए किया था। यानी कि फांग सिर्फ हान को जेलस फील करवाना चाहता था ताकि वो और यू दोबारा से एक हो सके। तब लिन उससे पूछती है कि अगर आज हान यहाँ पर नहीं आता तो तुम क्या करते। जिस पर फांग कहता है कि अगर हान यू को खुश करने के लिए क्वालिफाइड नहीं होता तो मैं यू के साथ जर्मनी चला जाता। दूसरी तरफ हान और यू बाव के स्कूल पहुंचते हैं, जहां बाव के टीचर उन्हें बताते हैं कि बाव बास्केटबॉल खेलने की जिद कर रहा है और उसने अपनी क्लास अटेंड करने से भी मना कर दिया है। जो सुनकर यू टीचर को सॉरी बोलती है और उसके जाने के बाद बाव इन दोनों के साथ में खेलने के लिए कहता है और फाइनली वो हान को डैडी भी बोल देता है, जो देखकर हान काफी खुश हो जाता है और बाव को हक कर लेता है। फिर ये दोनों साथ में बास्केटबॉल खेलते हैं और यू भी इन दोनों को देखकर काफी खुश होती है। अगले सीन में हम फांग और लिन को देखते हैं जो कि एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। यहाँ फांग उसे पूछता है कि तुम्हें रिसेंट ईयर से एंजाइटी डिसऑर्डर है और ये सब आखिर कैसे हुआ। तो वो उसे बताती है कि जब मैं अब्रॉड से स्टडी कंप्लीट करके वापस आई थी तभी से मुझे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं एक डिजाइनर बनना चाहती थी और मैंने एक अवार्ड भी जीता था, लेकिन मेरी फैमिली इसके अगेंस्ट थी और मेरे रिलेटिव्स भी ये नहीं चाहते थे, इसलिए मैं डिजाइनर नहीं बन पाई। तो फांग कहता है कि तुम्हें लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि तुम्हें वही करना चाहिए था जो तुम करना चाहती हो। दूसरी तरफ हान यू को हक कर लेता है और कहता है कि अब मैं वही करूंगा जो तुम चाहती हो और मैं उन मेमोरीज को रिकॉल करने की कोशिश करूंगा और अब से हम तीनों काफी अच्छी लाइफ स्पेंड करेंगे। जिसके अगले दिन हान फांग से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि यू तुम पर बहुत ट्रस्ट करती है, इसीलिए तुम फ्रेंड से आगे लाइन क्रॉस मत करना। जिस पर फांग कहता है कि ये सब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उसे किस तरह ट्रीट करोगे। तो हान उसके साथ प्रॉमिस करता है कि वो यू को हमेशा खुश रखेगा। फिर फांग उसे बताता है कि मेरा एक सीनियर है जो कि तुम्हारी मेमोरीज को रिकॉल करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता है, और हान उसके सीनियर से मिलने के लिए राजी भी हो जाता है। जिसके बाद फांग अपनी सीनियर से मिलकर उसे हान के बारे में बताता है और उसे हान से मिलने को कहता है। इधर हान ड्राइवर जैंग से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम्हें एक्सीडेंट करवाने के लिए कितने पैसे मिले थे, लेकिन जैंग उसके सामने अनजान बनने लगता है, जो देखकर हान उसे कहता है कि मुझे सब पता है और मैंने अपनी मेमोरीज को रिकॉल करवा लिया है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से इस बारे में सुनना चाहता हूँ। यहाँ हान उसे काफी डराता धमकाता है, पर जैंग उसके सामने कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हान चेकअप करवाकर यू से बाहर मिलता है और उससे बताता है कि मुझे अभी भी मेरी मेमोरीज याद नहीं आ रही हैं। तो यू उसे हक कर लेती है और कहती है कि तुम्हारे न्यूरॉन्स डैमेज नहीं हुए थे, इसीलिए चिंता मत करो, तुम्हारी मेमोरीज वापस जरूर आ जाएंगी। दूसरी तरफ रू अपनी मदर के साथ डिनर पर आई थी, जहाँ रू अपने पास को याद करते हुए कहती है कि वो घर मेरे लिए एक ब्रोकन पिक्चर की तरह है। इतना सुनते ही उसकी मदर यहाँ से उठकर बाहर चली जाती है और रू भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इस बीच वेंगू यहाँ पर आता है और रू को सॉरी बोलता है, क्योंकि वो उसकी फैमिली को बिना बताए यहाँ पर ले आया था। लेकिन रू अभी भी काफी गुस्से में थी और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर वेंगू उसकी एक नहीं सुनता और उसे उठाकर बिल्डिंग के रूफटॉप पर लेकर जाता है, जहाँ उसने काफी अच्छे से डेकोरेशन की हुई थी, जो देखकर रू का मूड ठीक हो जाता है। फिर वो अपने पास्ट के बारे में बात करने लगती है और कुछ बातें हो जाने के बाद वेंगू उसे प्रपोज कर देता है, जहाँ फाइनली रू भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर ये दोनों एक किस करते हैं और ये काफी रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। अगले दिन जब रू मीटिंग में बैठी होती है तो उसे पता चलता है कि वो गलती से वेंगू का फोन लेकर आ गई है, क्योंकि कल रू ने वेंगू के घर पर ही स्टे किया था और क्योंकि वेंगू मीटिंग के लिए नहीं पहुंचा था, इसीलिए चेयरमैन रू को उसका कॉल लगाने के लिए कहते हैं। लेकिन रू को उसकी फोन का पासवर्ड नहीं पता था, इसलिए वो बहाना बनाती है कि शायद वो जाम में फंस गया होगा। तभी वहाँ पर वेंगू भागते हुए आता है और रू का फोन दिखाते हुए कहता है कि मुझे अपना फोन ढूंढने में इतना टाइम लग गया, और ये देखकर रू काफी एम्बैरेस हो जाती है। इधर यू बाव को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ कुछ गुंडे लोग उसे किडनैप कर लेते हैं, लेकिन बाव उनकी फोटो लेकर हान के पास सेंड कर देता है और उसे इस बार में बता देता है। साथ ही साथ वो हान को उस
गाड़ी का नंबर भी सेंड कर देता है। अब हान फटाफट अपनी गाड़ी से उस गाड़ी का पीछा करता है और काफी दूर तक पीछा करने पर वो एक शॉर्टकट से अपनी गाड़ी उस गाड़ी के सामने ले आता है, जिस कारण से इनकी आपस में टक्कर हो जाती है। जिसके बाद हान की आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है और यू भी उसके सामने बैठी हुई थी। वो यू को देखते ही उसे हक कर लेता है और कहता है कि मेरी मेमोरीज वापस आ गई हैं और मुझे याद आ गया कि उस दिन ब्रेक फेल होने की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। जहाँ यू उसे बताती है कि ये किडनैपर्स हैशी ग्रुप के एनिमी एएम ग्रुप ने भेजे थे और उस कार एक्सीडेंट के पीछे भी एएम ग्रुप का ही हाथ था, जिन्होंने ड्राइवर जैंग को पैसे देकर कार के ब्रेक फेल करवाए थे। इतना ही नहीं, वो लोग तो तुम्हें टक्कर मारकर डायरेक्ट ही मरवाना चाहते थे, लेकिन उस दिन बारिश काफी ज्यादा हो रही थी, जिस कारण से तुम्हारी गाड़ी स्लिप होकर रोल हो गई। लेकिन अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। फिर हान उसे हक कर लेता है और ये दोनों किस करते हैं। दूसरी तरफ फांग और लिन दोनों किसी पर्सन से मिलने के लिए आए थे, जिसके साथ लिन फैशन डिजाइनिंग प्रोफेशन के बारे में बात कर रही थी। अगले दिन यू और हान दोनों एक गेम खेल रहे थे, जिस दौरान यू के पास फांग का मैसेज आता है कि मैं रात को तुमसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आऊंगा। यू इस बारे में हान को बताती है तो हान उसके हाथ से फोन छीनकर फांग को रिप्लाई करता है कि हमसे मिलने के लिए हॉस्पिटल मत आना, जो देखकर यू उससे कहती है कि तुम कितने वियर्ड हो क्योंकि तुम्हें छोड़कर बाकी सब फांग को लाइक करते हैं। तभी रू यू के पास मैसेज करके बताती है कि आज रात में तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊंगी और यहाँ यू को पता चल जाता है कि रू भी अब वेंगू के साथ रिलेशनशिप में आ गई है और आज वो दोनों साथ में बाहर जा रहे हैं। इसी बीच यू हान को कहती है कि मुझे भूख लग रही है, इसीलिए क्यों ना हम दोनों बाहर लगी फूड स्टॉल पर चलकर कुछ खा ले। फिर ये दोनों चुपके चुपके हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और बाहर आकर काफी एंजॉय करते हैं। इधर लिन भी वापस अपने घर पर जाती है, जहाँ उसकी मदर उसे डांट रही थी क्योंकि वो हान को कन्विंस नहीं कर पाई। फिर उसकी मदर उससे पूछती है कि तुम्हारे आगे का क्या प्लान है, जिस पर लिन कहती है कि अब मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ। तो उसकी मदर कहती है कि हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि तुम अपने करियर पर फोकस करो और अपने फादर के बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करो। लेकिन लिन उसे अवेयर करती है कि मैं फादर की कंपनी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं डिजाइनिंग को दोबारा से कंटिन्यू करना चाहती हूँ और मैं अब फाइनल डिसीजन ले चुकी हूँ। जो सुनकर उसकी मदर भड़क जाती है और कहती है कि अगर तुमने डिसीजन ले ही लिया है तो किसी को मत बताना कि तुम मेरी बेटी हो, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में यू और हान बाओ के साथ मिलकर बास्केटबॉल खेल रहे थे और जैसे ही बाओ यू को बॉल बास्केट करने से रोकता है तो यू के हाथ से बॉल छूट जाती है और सीधा जाकर हान के सर पर लगती है, जिस कारण से हान नीचे गिर जाता है। अब यहाँ हान इमेजिन करने लगता है कि मानो उसका भाई उसके सामने हो, जहाँ वो उससे कहता है कि हमने इतने साल साथ में बास्केटबॉल खेली है लेकिन तुम्हें अभी तक अच्छे से खेलना नहीं आया। हान उसे कहता है कि मैं आपको काफी मिस करता हूँ, जिस पर वो उसे सॉरी बोलता है कि वो और उसकी वाइफ उसे छोड़कर चले गए। साथ ही साथ वो हान को बाओ की केयर करने के लिए थैंक्स बोलता है और कहता है कि मैं अगले जन्म में वापस जरूर आऊंगा और फिर हम साथ में खेलेंगे। जिसके बाद हान अपने इमेजिनरी ब्रदर और सिस्टर इन लॉ को वहाँ से जाते हुए देखता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी यू हान के पास आ जाती है और उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर हान कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने अभी अभी अपने भाई को देखा। अब ये दोनों भी हान के साथ इसी तरह लेट जाते हैं और तीनों साथ में काफी खुश थे। दूसरी तरफ फांग लिन को अपने घर ले आता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे घर से बेदखल कर दिया था। यहाँ लिन फांग को एक ड्रेस का स्केच बनाकर दिखाती है और ये दोनों इस बारे में काफी बातें करते हैं और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये रिलेशनशिप में हो। इसी बीच लिन फांग को भी एडवाइस करती है कि अब उसे यू की बजाय अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और उसकी इस बात से फांग भी एग्री करता है। अगले दिन लिन काफी खुश होते हुए फांग को बताती है कि मेरा एक डिजाइन मेरे फ्रेंच फ्रेंड को काफी पसंद आया है और जब उसने वो डिजाइन अपने बॉस को दिखाया तो उन्हें भी वो काफी पसंद आया, इसलिए उन्होंने मुझे डिजाइनर की जॉब के लिए अपनी कंपनी में इनवाइट किया है। जो सुनकर फांग भी काफी खुश होता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है। इसी बीच फांग उसे पूछता है कि तुम फ्रांस कब जा रही हो, जिस पर लिन कहती है कि मैं कल ही वहाँ पर जा रही हूँ। जो सुनते ही फांग अपसेट हो जाता है और उसे इस तरह देखकर लिन का चेहरा भी लटक जाता है। वहीं यू अपनी और हान का वेडिंग कार्ड देखकर काफी खुश हो रही थी। तभी हान वहाँ पर आ जाता है, जिसे यू उसका नाम लेकर पुकारती है। जो देखकर हान कहता है कि मैं अब तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसलिए मुझे हबी कहकर बुलाया करो। फिर ये उसे हबी कहकर बुलाती है और हान उसके काफी करीब आ जाता है। इसी बीच हान उसे जर्मनी जाने के लिए भी कहता है, जिस पर यू कहती है कि मैंने डॉक्टर हंग से बात कर ली है और मैं अब वहाँ पर नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं यहीं पर तुम्हारे साथ रहूंगी। तो हान कहता है कि हम भी चाहते हैं कि तुम यहीं पर रहो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि तुम अपना सपना पूरा करो, इसीलिए तुम जर्मनी चले जाना और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि बाओ के साथ हर महीने तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। तो यू कहती है कि ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि मैं अपनी शादी में एक लॉन्ग गाउन पहनूंगी, और वो उसे बेडशीट पहनकर दिखाने लगती है। फिर ये दोनों डांस करते हैं और डांस करते करते अनबैलेंस होकर नीचे गिर जाते हैं और फिर से डांस करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू जर्मनी चली जाती है और वहां पहुंचकर वीडियो कॉल करती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि हान वापस हैशी ग्रुप का चेयरमैन बन गया है और उसने अपने ब्रेसलेट को अपग्रेड करके एक कंपनी के साथ सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है।
इधर हम रू और वेंगो को देखते हैं जो कि एक हॉरर मूवी को देख रहे थे और यहाँ वेंगो की डर के मारे कुछ ऐसी हालत होती है। तभी रू यहाँ से जाने लगती है तो वेंगो डर के मारे उसे हक कर लेता है। तभी पीछे से वेंगो के फादर अंदर आ जाते हैं और इन्हें इस तरह देखकर कहते हैं कि क्या तुम दोनों एक साथ रह रहे हो। तो रू हड़बड़ाते हुए कहती है कि नहीं नहीं, हम दोनों साथ नहीं रह रहे, और वो यहाँ से जाने लगती है। पर वेंगो उसे रोक लेता है और कहता है कि अब रू मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही उसकी फादर भड़क जाते हैं और कहती है कि ये तुम्हारी सेक्रेटरी है और तुम इसके मैनेजर, और जब लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जिस पर वेंगो कहता है कि ये सिर्फ वर्क टाइम में मेरी सेक्रेटरी है और लोग चाहे कुछ भी करें, मैं रू के साथ ही शादी करूंगा। इसी बीच चेयरमैन वेंगो को बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे रू के साथ बात करनी थी। तो वेंगो यहाँ से बाहर जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में वेंगो रू को पूछता है कि मेरे फादर ने तुम्हें अकेले में क्या कहा था। तो यू उसे बताती है कि उन्होंने मुझे यही कहा कि मैं तुम्हारे बजाय अपने काम पर फोकस करूं, और वैसे तुम्हारे फादर ठीक ही कह रहे हैं, मैं सिर्फ एक सेक्रेटरी हूँ। जो सुनकर वेंगो काफी परेशान हो जाता है और अपने फादर के पास जाकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फादर उसकी एक नहीं सुनते, बल्कि वो उसे कंपनी को मैनेज करने के लिए लेक्चर देने लगते हैं और कहते हैं कि रू हमारी फैमिली के लिए सूटेबल नहीं है। इससे अच्छा तो तुम लिनमई ग्रुप की बॉस की बेटी के साथ शादी कर लो क्योंकि वो तुमसे प्यार भी करती है। साथ ही साथ वो उसे डराने के लिए ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें सिर्फ रू ही चाहिए तो तुम्हें कंपनी को छोड़ना होगा। लेकिन वेंगो तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। फिर वो रू को लेकर अपने फादर के पास जाता है और उनके सामने घर और गाड़ी की चाबी फेंक कर कहता है कि मैं कंपनी को छोड़ने के लिए रेडी हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरा प्यार ज्यादा मैटर करता है, पर आप मेरे फादर हमेशा रहेंगे। यहाँ वेंगो रू को लेकर काफी सीरियस था, जो देखकर रू और चेयरमैन हंसने लगते हैं क्योंकि ये इन दोनों का प्लान था। दरअसल चेयरमैन देखना चाहते थे कि वेंगो अपनी रिलेशनशिप को लेकर कितना सीरियस है और वो रू के लिए किस हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ बाओ और हान यू को लेने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे और दोनों काफी एक्साइटेड थे, लेकिन तभी यू हान के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं इस बार नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट काम करना है और शायद इसमें 1 महीना लग जाए। जो सुनकर हान अपसेट हो जाता है, लेकिन वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपने काम पर फोकस करो। फिर ये दोनों अपसेट मूड में वापस से घर जाते हैं, लेकिन तभी यू वहाँ पर पहुंच जाती है और इन दोनों को सरप्राइज कर देती है। इसी बीच वो बाओ को अंदर भेज देती है और हान को किस करने लगती है, लेकिन बाओ अंदर जाने की बजाय इन दोनों को छुपकर देख रहा था। अब फाइनली हमें हान और यू की वेडिंग सेरेमनी दिखाई जाती है, जहां यू के फादर हान को कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को तुम्हें सौंप रहा हूँ, इसलिए इसका अच्छे से ख्याल रखना। तो हान भी उनके साथ प्रॉमिस करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। तभी बाओ भी स्पीच देने के लिए काफी लंबी सी स्क्रिप्ट ओपन करता है जो कि उसने खुद तैयार की थी। फिर हान यू को वेडिंग रिंग पहनाता है, जहां बाओ इन दोनों को किस करने के लिए कहता है और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर यू रिचुअल के हिसाब से बुके फेंकती है जो कि सीधा फांग के हाथों में जाकर गिरता है। तभी लिन भी यहाँ पर पहुंच जाती है, जिसे देखकर फांग काफी खुश होता है और इन दोनों को देखकर सभी हूटिंग करने लगते हैं क्योंकि ये दोनों भी रिलेशनशिप में थे और अब अगली एंगेजमेंट इन दोनों की होने वाली थी। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।